हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो आवर कॉम्पिटिशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं क्या? शब्द रूप। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द रूप। शब्द रूप में कल हमने क्या देखा था? कल हमने पढ़ा था तद्भव और तत्सम। क्या देखा था? हमने पढ़ा था तद्भव और तत्सम। तो हमने यहाँ तक, और कल हमने तद्भव और तत्सम शब्द देखे थे। बहुत सारे तद्भव और तत्सम शब्द देखे थे और सारे के सारे क्या थे? इम्पोर्टेंट थे। तो आप बताइए कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं कल का कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो हमने कल किसकी देखा था? तद्भव और तत्सम। तो तत्सम की जो तत्सम का मतलब क्या होता था? तत्सम मतलब तत् मतलब उसके समान, सम मतलब समान। तो ये क्या होता? तो उसके किसके लिए प्रयोग था? ये संस्कृत के लिए। तो संस्कृत के समान जो शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत से उठा लिए गए हैं उनको क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव मतलब तत् मतलब उससे, जो किससे, उससे किसके लिए लिया गया? संस्कृत के लिए। और भाव मतलब उत्पन्न, मतलब संस्कृत से उत्पन्न। तो जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं और रूप बदल कर या वे वैसे क्या हुए हैं, हिंदी में आ गए हैं, उनको क्या किया गया है? उनको क्या बोलते हैं? तद्भव, मतलब संस्कृत से उत्पन्न। फिर हमने देखा था बहुत सारे तद्भव और तत्सम शब्दों को देखा था। और आज हमको जो देखना, आज हमको पढ़ना है कौन कौन बचे हैं। हमारा देशज बचा है, विदेशज बचा है, और कौन सा बचा? देशज हो गया, विदेशज हो गया, और जो क्या होता है जो सबसे मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए। इसको क्या बोलते हैं? मिलके उसको संकर, संकर शब्द क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। तो ये हमको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद हम जो हमारा क्या बचा? अर्थ के आधार पर। तो हम अर्थ के आधार पर दोनों को देखेंगे, सार्थक और निरर्थक। इतना हमको आज पढ़ना है। और आज फिर बाकी जो बचा हमारा क्या है? और किसके आधार पर? बाकी दो बचे हैं वो किसके आधार? विकार के आधार। विकारी, अविकारी। विकारी व अविकारी हम क्या कर चुके? पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं। तो विकारी व अविकारी को हमको नहीं पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इनको शुरू करते हैं। देशज शब्द आज हमको स्टार्ट करना है। कौन से? देशज शब्द। तो बताइए देशज शब्द किन्हें कहेंगे? सामान्य सी बात है, जब देश लगा हुआ है तो क्या कहेंगे? हमारे जो देश के ही जो शब्द हैं, क्या है? जो हमारे देश में ही जिनका जन्म हुआ है, जिनका उद्भव हुआ है, या जो देश में ही क्या हुए हैं, जो स्थानीय रूप से जो शब्दों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, या जो स्थानीय रूप से शब्द क्या हुए हैं? पैदा हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। देशज, देशज शब्द। देशज शब्द। एक तो जो देश लगा हुआ है इसमें क्या? देश। देश का मतलब अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर, ठीक है। और इसी देश का मतलब क्या है? स्थानीय रूप से भी लिया गया। क्या? स्थानीय रूप से, जो क्या है? जो स्थानीय रूप से। इसी को क्या कहा? क्षेत्रीय रूप से भी कहा गया। क्या? क्षेत्रीय। दूसरा नाम इसका क्षेत्रीय भी, क्षेत्रीय शब्द भी कहते हैं, क्षेत्रीय रूप से। तो सॉरी, तो क्या कहेंगे कि ऐसे शब्द या वे शब्द जो क्या हुआ है, जिनका जन्म क्या हुआ है? अपने स्थानीय रूप में हुआ है, या अपने क्षेत्रीय रूप में हुआ है। हमारे देश के अंदर अपने स्थानीय रूप में या अपने क्षेत्रीय रूप में जिन शब्दों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है, या जो शब्द क्या हुए? पैदा हुए हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। अब जब देशज शब्द हैं तो हम क्या अपने सामान्य जो हमारी क्या स्थानीय जो भाषा होगी, या जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी, जो हमारी सामान्य भाषा, सामान्य हमारी जो बोलचाल की भाषा होगी, तो क्या कर रहे होंगे? हम उन्हीं शब्दों का क्या कर रहे होंगे? प्रयोग कर रहे होंगे। किनका कर रहे होंगे? देशज शब्दों का। देशज शब्द कहाँ से बने? स्थानीय क्षेत्रीय रूप से। और हम क्या अपने क्षेत्रीय और स्थानीय रूप की भाषा बोलते हैं। तो उस क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशज
शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। तो इतनी चीज आपको आशा कि इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको लिखते हैं एक एक करके, फिर हम क्या करेंगे, इनको ये समझ में तो आ गए। देश के मतलब स्थानीय रूप में, सीधी सीधी बात है, जो हम क्या करते हैं, हम स्थानीय रूप में, हम जो आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम देशज शब्द कहते हैं। कुछ शब्द भूल जाओ, एक चीज याद रखनी है। क्या रखनी है? कि जिन शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं, आम बोलचाल में, दोस्तों के साथ बैठने में, घर पे जिन शब्दों का प्रयोग करके बात करते हैं, उन्हीं शब्दों का क्या है, उन्हीं शब्दों को बोलते हैं हम देशज शब्द बोलते हैं। हम जैसे अभी यहाँ पर बोल रहे हैं, स्कूल में बोलते हैं, और जहाँ भी बोलते हैं, तो वहां पर क्या हो रहे हैं, वहां पे हम सब मिक्स शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हम आम बोलचाल की भाषा में अधिकतर शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने देशज शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए इनकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या कहेंगे? वे शब्द जो देश के अंदर, क्या कहेंगे, वे शब्द जो अपने, या क्या, जो अपने ना लगाओ, क्या करो, वे शब्द जो देश के अंदर, देश के अंदर कैसे, स्थानीय, किसमें, वे शब्द जो देश के अंदर स्थानीय रूप से क्या होते हैं, पैदा होते हैं, स्थानीय रूप से क्या होते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होते हैं, क्या करते हैं, पैदा होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं देशज शब्द। क्या बोलते हैं? देशज शब्द। और लिखो, ये होगी हमारी परिभाषा। और लिख लो एक चीज, एक पॉइंट लिखो इसी को, कि समझने के लिए, कि ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, सामान्य तौर पर ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, सामान्य तौर पर किसकी, बोलचाल की भाषा में, किसमें, बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, भाषा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि हम आम बोलचाल की, सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं। वही शब्द क्या है, हमारे देशज शब्द हैं। क्या है? देशज शब्द हैं। या और अगर परिभाषा और बढ़िया लिखनी चाहे तो क्या लिख सकते हैं, लिखो, वो भी लिख लो, कि वे शब्द क्या लिख सकते हैं, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जिनकी उत्पत्ति भारत के, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति भारत के कहाँ से, कहाँ से हुई है, देशज, या उसी को क्या कहते हैं, भारत के देशज को क्या कहते हैं, देशज, या उसी को क्या कहते हैं, स्थानीय, या उसी को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय, किसी रूप में आ सकता है, देशज, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषाओं से हुई है, उन्हीं को क्या कहेंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। उदाहरण में देखना चाहो तो उदाहरण में देखो, जैसे उदाहरण में का देखो, उदाहरण फिर हम लिखते हैं और सारे, जैसे खिड़की हो गया हमारा, लोटा शब्द हो गया हमारा, क्या हो गया, खिचड़ी हो गया, खिचड़ी कहाँ का हमारा, ये खिचड़ी, हम खिचड़ी बना के खाते हैं, राष्ट्रीय
भोजन भी हमारा क्या है, खिचड़ी खिचड़ी ही है। तो खिड़की नहीं खिड़की, उल्टा लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, खिड़की, खिड़की। तो ये शब्द क्या है, हम लोटा का प्रयोग करते हैं, कटोरा का प्रयोग करते हैं, डिब्बा का प्रयोग करते हैं, ये सब क्या है, डब्बा जो बोलते हैं हम। तो ये सब क्या है, ये सब कैसे हैं, देशज शब्द हैं, ये सब कैसे हैं, देशज शब्द। चलिए अब इन शब्दों को क्या करते हैं, हम लिखते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब देशज शब्दों के, कुछ देशज शब्दों को क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। चलिए कुछ हम क्षेत्रीय या स्थानीय या देशज शब्दों को क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि कौन कौन अगर परीक्षा में आ जाए तो पहचानने में हम उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए इनको लिखते हैं कुछ शब्दों को। जैसे खिड़की हो गया, खिड़की हो गया, और क्या हो गया, खिड़की हो गया, डिब्बा हो गया, अभी बोला था मैंने डिब्बा, खिड़की हो गया, डिब्बा हो गया, कटरा हो गया, क्या हो गया, कटरा हो गया, और क्या हो गया, कटोरा हो गया, कटोरा हो गया, और क्या हो गया, कलाई हो गई, कलाई हो गई, और क्या हो गया, खिचड़ी हो गई, खिचड़ी हो गई, खखरा हो गया, और क्या हो गया, चिड़िया हो गया, चिड़िया हो गया, जूता हो गया, क्या हो गया, चिड़िया हो गया, जूता हो गया, ठुमरी हो गया, क्या हो गया, ठुमरी, क्या गायन भी, ठुमरी, ठुमरी हो गया, तेंदुआ हो गया, जो क्या होता, तेंदुआ भी क्या देश शब्द है, निगोड़ा, निगोड़ा हो गया, पगड़ी हो गया, पगड़ी हो गया, और क्या, फुनगी हो गया, फुनगी, ब्याना इत्यादि शब्द जो किसके हैं, जो हमारे कैसे देशज शब्द। चलिए इनको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देशज के बाद हम कहाँ चलते हैं, विदेशज की ओर चलते हैं। अब हमको देखने कौन से विदेशज शब्द अब हमको पढ़ना। क्या पढ़ने हमको, विदेशज शब्द पढ़ने। तो चलिए डालिए हेडिंग, विदेशज शब्द बताइए किन्हें कहेंगे हम विदेशज शब्द, क्या कहेंगे, वे शब्द जो क्या है, हिंदी भाषा में किससे, अन्य भाषाओं से आए हुए हैं, किसमें, हिंदी भाषा में। वे शब्द क्या कहेंगे जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों क्या बिना परिवर्तित किए अन्य भाषाओं से या विदेशी भाषाओं से आ गए, तो उनको क्या कहेंगे, विदेशी। किनको कहेंगे, कि कहेंगे वे शब्द जो हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से या अन्य भाषाओं से ज्यों के त्यों बिना परिवर्तित हुए सीधे किसमें, हिंदी में आ गए हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। तो लिखो सीधे, कुछ नहीं, तो वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कहाँ से, विदेशी भाषाओं से, हिंदी भाषा में कहाँ से, विदेशी, विदेशी भाषाओं से, विदेशी भाषाओं से कैसे, सीधे कैसे, ज्यों के त्यों, विदेशी भाषाओं से कैसे, ज्यों के त्यों, ज्यों के त्यों कैसे,
विदेशी भाषाओं से कैसे आ गए, ज्यों के त्यों या उनके कैसे परिवर्तित रूप या परिवर्तित रूप, किसमें आ गए, परिवर्तित रूप में। ये शब्द जो हिंदी भाषा में कैसे विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में क्या किए गए हैं, लिए गए हैं, लिए गए हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम, विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब जो विदेशी भाषाएं हैं उसमें मुख्य रूप से किन भाषाओं को माना गया है, तो किन किन भाषाओं से आए, तो हिंदी में देखते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाएं से लिया गया, जैसे फारसी हो गया, फारसी, अरबी, कौन सी होगी, फारसी हो गई, अरबी हो गई, तुर्की, अंग्रेजी, ये क्या लिखा, अंग्रेजी, और कौन सी हैं, और भी हैं, पुर्तगाली इत्यादि भाषाओं से क्या हुए हैं, शब्द लिए गए हैं या आए हैं, लिए गए हैं। इतनी चीजें। अब हमको इनको एक एक करके इन भाषाओं को, शब्दों को क्या करना होगा, देखना होगा। जैसे इन शब्दों को देख लेते हैं तो ये हमारा विदेशी खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से हम इसको क्या करते हैं। सॉरी दोस्तों, अब विदेशज में अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। विदेशी भाषा के शब्द, सीधे शब्द लिखने और कुछ नहीं करना है हमको, सीधे सीधे शब्द लिखते चल रहे हैं एक एक के। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जैसे लिखिए फारसी के शब्द या फारसी शब्द, फारसी शब्द जैसे क्या हो गया, अदा हो गया, अदा हो गया, अफसोस हो गया, आधा हो गया, अफसोस हो गया, आवारा हो गया, आवारा, आईना, क्या हो गया, आवारा हो गया, आईना हो गया, आतिशबाजी जो अभी तुमने की होगी, आतिशबाजी दीपावली में, आतिशबाजी, आतिशबाजी, कबूतर, कुश्ती, कबूतर हो गया, कुश्ती हो गया, चरखा। ये इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, चरखा, क्योंकि किसने चलाया था, गांधी जी ने चलाया था। लेकिन जो शब्द आया चरखा शब्द, वो कहाँ से आया, फारसी से। तो इसको स्वदेशी में पूछ लिया जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे शब्द ही क्या करते हैं, पूछते हैं। चश्मा, चश्मा हो गया, चादर हो गया, क्या हो गया, चश्मा हो गया, चादर हो गया, दीवार हो गया, देहात हो गया, दीवार, देहात, पलक, पुल, याद, यार, ये सब किससे आए हैं, यहीं से आए हैं। राह, हफ्ता, राह, हफ्ता, हजार, राह, हफ्ता, हजार, बीमार, बीमार, नाव, तमाशा, इत्यादि शब्द।
किसके हैं? ये फारसी के। इत्यादि ये शब्द किससे? ये फारसी भाषा के शब्द किसके हैं? तो कहेंगे हम फारसी के शब्द हैं। किसके हैं? फारसी के। अब चलिए आगे लिखते हैं अगली के। अरबी के देखते हैं। अरबी के। अरबी अरबी शब्द। अरबी शब्द देखते हैं। अजब, अदा। अजब हो गया। क्या हो गया? अजब हो गया। अरबी का क्या? अजब हो गया। अजब हो गया। अक्ल हो गया। अमीर हो गया। अजब हो गया। अक्ल हो गया। अमीर हो गया। क्या हो गया? अजब हो गया। अक्ल हो गया। अमीर हो गया। आदमी हो गया। आदमी हो गया। आदमी हो गया। इज्जत हो गया। औलाद हो गया। ये किसके शब्द हैं? ये अरबी के शब्द हैं। किसके? अरबी के शब्द हैं। कसम। कसरत। कसम हो गया। क्या हो गया? कसरत। किताब किसके शब्द हैं? अरबी के शब्द हैं। किला हो गया। कुर्सी हो गया। तकिया हो गया। किला हो गया। कुर्सी हो गया। तकिया हो गया। दफ्तर। फैसला। महल। क्या हो गया? महल हो गया। मतलब। मतलब हो गया। मुहावरा हो गया। मतलब हो गया। मुहावरा हो गया। मौसम हो गया। लिहाजा हो गया। लहजा। क्या हो गया? लहजा। लहजा हो गया। लहजा हो गया। हरामी हो गया। हरामी हो गया। हवालात हो गया। क्या हो गया? हरामी हो गया। हवालात हो गया। हिसाब हो गया। हुक्म हो गया। हिसाब। हुक्म। इत्यादि। बहुत शब्द हैं इतने। ये किसके हैं? अरबी के शब्द हैं। किसके हैं? अरबी के शब्द हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। अरबी के बाद किसके लिखने हैं? अब लिखने हैं हमको तुर्की के लिखते हैं। किसके? तुर्की शब्द। तुर्की शब्द। क्लास लगता है बड़ी हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं। तुर्की के शब्द जैसे आग हो गया। आग हो गया। उर्दू हो गया। क्या हो गया? आग हो गया। उर्दू हो गया। कालीन। कालीन हो गया। कुली हो गया। क्या हो गया? कालीन हो गया। कुली हो गया। कुर्की हो गया। कैंची हो गया। कुर्की। कैंची। क्या हो गया? कुर्की हो गया। कैंची हो गया। चमचा। चमचा हो गया। चेचक हो गया। क्या हो गया? चमचा हो गया। चेचक हो गया। तलाश हो गया। तोप हो गया। तलाश। तोप। और क्या हो जाएगा? तलाश हो गया। तोप हो गया। और बहादुर हो गया। बहादुर हो गया। बेगम हो गया। क्या हो गया? बेगम हो गया। और क्या हो सकता है? लफंगा। लाश। लफंगा। लाश। क्या हो गया? लफंगा हो गया। लाश हो गया। सौगात हो गया। सुराग हो गया। सौगात। सुराग। इत्यादि। ठीक। अब तुर्की के बाद चलते हैं हम अंग्रेजी शब्द।
अंग्रेजी शब्द। कौन से शब्द? अंग्रेजी शब्द। जैसे अफसर, तो अफसर शब्द आया, अफसर। अफसर किससे आया? किससे आया? ऑफिसर से आया। किससे आया? ऑफिसर से आया। किससे? ऑफिसर। ऑफिसर से आया। किससे? इसी प्रकार सारे शब्द आए हैं। जैसे अफसर आ गया किससे? ऑफिसर से। लालटेन आ गया किससे? लालटेन। लालटेन किससे आ गया? लालटेन किससे आया? तो ये आया लैन टर्न। किससे? लैन टर्न से आया। किससे आया? लैन टर्न। जैसे स्लेट आया, और नहीं लिखूंगा, स्लेट। स्लेट हो गया, ये अंग्रेजी से आया। किससे? स्लेट। स्लेट के बाद अपील हो गया, ऑर्डर हो गया, अपील हो गया, अपील हो गया, ऑर्डर हो गया, इंच हो गया, मीटर हो गया। ये सब किससे? इसी से आया। इंच, मीटर, फुट। कंपनी, क्या हो गया? कंपनी हो गया। कैप हो गया, क्लास हो गया, कैप, क्लास। कैप हो गया, क्लास हो गया, क्रिकेट हो गया, डायरी हो गया, क्रिकेट हो गया, क्रिकेट हो गया, डायरी हो गया, पेंसिल हो गया। क्या हो गया? क्रिकेट हो गया, डायरी हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, प्रेस हो गया, इत्यादि। ये किसके हैं? अंग्रेजी के शब्द हैं। किसके हैं? अंग्रेजी के। चल रहा है? चलो, अंग्रेजी के शब्द हो गए। अब हम चलते हैं आगे। अब पुर्तगाली शब्द देखते हैं। किसके? कौन से पुर्तगाली शब्द? पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कौन से शब्द? पुर्तगाली शब्द। चलो, पुर्तगाली शब्द में क्या आता है? जैसे अलमारी हो गया, बाल्टी हो गया, चाबी हो गया। अलमारी हो गया, बाल्टी हो गया, चाबी हो गया। यही तो पूछते हैं। फीता, तंबाकू। क्या हो गया? फीता हो गया, तंबाकू हो गया, कमीज हो गया, कमरा हो गया, तौलिया हो गया, कमीज, कमरा, तौलिया। क्या हो गया? कमीज हो गया, कमरा हो गया, तौलिया हो गया, पिस्तौल हो गया, पिस्तौल हो गया। और क्या हो गया? मेज हो गया, साया हो गया, काजू हो गया, इत्यादि शब्द किसके हैं? ये किससे आए हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। अब देखते हैं हम लास्ट चीनी शब्द। चीनी से क्या हो जाएगा? एक तो चीनी ही हो जाएगा, चाय हो जाएगा। चीन से आने वाले शब्द चीनी, चीनी शब्द, चाय, चीनी, चाउमीन, चाय, चीनी, चाउमीन, लीची, चीकू। क्या हो जाएगा? लीची हो जाएगा, चीकू हो जाएगा, तूफान हो जाएगा, पटाखा, इत्यादि। इत्यादि शब्द किससे आए हैं? ये चीनी भाषा से आए हैं, ये चीनी शब्द। अभी हमने देख लिया देशज हो गया हमारा, विशेषज हो गया। अब हमको पढ़ना है क्या? संकर शब्द की ओर हम चलते हैं। किसकी ओर हम चलते हैं? संकर शब्द की ओर। और फिर हमको चलना अर्थ के आधार पर। बस हमारा ज्यादा नहीं बचा, अब हम चलते हैं संकर शब्द की ओर। तो संकर शब्द किसे कहेंगे? चलिए देखते हैं संकर शब्द। अब हम पढ़ते हैं कौन से शब्द? संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या होंगे? वे दो भाषाओं से मिलकर बन रहे होंगे। क्या होंगे? संकर शब्द। तो संकर शब्द को क्या कहेंगे? कि वे शब्द जो क्या होंगे? दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। कितनी भाषाओं से? दो भाषाओं से। एक भाषा से नहीं, दो भाषाओं से, तभी तो संकर होगा। तो इसको सीधे लिखिए कि वे शब्द
जो दो भाषाओं से दो भाषाओं से क्या होता है, मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं, क्या होते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। अब कैसे, उदाहरण में देखो कि जैसे हमने लिया, एक लिया रेल गाड़ी। अब जो रेलगाड़ी में जो रेल है, एक शब्द क्या है, रेल है, एक शब्द क्या है, गाड़ी है। तो जो रेल शब्द है ये किससे लिया गया है, ये अंग्रेजी से लिया गया है। किससे, अंग्रेजी से। क्या लिया गया, RAIL, रेल। और जो गाड़ी है वो क्या है, देशज। वो कैसा है, देशज है, हमारा कैसा भारतीय शब्द है। जैसे टिकट घर, जैसे क्या, टिकट घर, तो टिकट क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, घर किसका है, भारतीय शब्द है। जैसे बचत बैंक, और लिखो बचत बैंक, बचत बैंक हो गया। क्या हो गया, अश्रु गैस हो गया, अश्रु गैस हो गया। क्या हो गया, अश्रु गैस हो गया। ऑपरेशन कक्ष हो गया, ऑपरेशन कक्ष हो गया। क्या हो गया, ऑपरेशन कक्ष हो गया। सिनेमा घर हो गया, और क्या लिख सकते हैं, सिनेमा घर भी लिख सकते हैं। जेल यात्रा, जेल यात्रा हो गया। लाठी चार्ज हो गया, लाठी चार्ज हो गया। क्या हो गया, लाठी चार्ज हो गया। सिनेमा घर हो गया। ये है हमारा क्या, संकर शब्द। इतने संकर शब्द थे, इतना समझना था और कुछ नहीं था। अब हम आते हैं सीधे अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अब हम पहुंचते हैं सीधे अर्थ के आधार पर। चलिए, अर्थ के आधार पर थोड़ी सा समझना है और फिर क्या करना है, इनका भी खेल उड़ कर देना है और पत्ता इनका साफ कर देना है। इनको पीट पीट के मार मार के भगाएंगे। तो हम क्या, अर्थ के आधार पर शब्दों के वेद कितने थे, दो थे। तो किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, आधार पर शब्द के भेद कितने थे, दो थे। तो यहाँ हम कर लेंगे भैया दो। कौन कौन से थे, बताओ जल्दी से, कौन कौन से थे। एक था कौन सा, सार्थक, एक था कौन सा, निरर्थक। एक था सार्थक, सार्थक शब्द, और दूसरा कौन सा था, निरर्थक शब्द। दूसरा कौन सा था, निरर्थक शब्द। ये दो हमारे थे, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक में क्या है कि जिसका क्या होता है, अपना अर्थ होता है। इसमें क्या होगा, सार्थक में क्या होगा, सार्थक में क्या होता है, जिनका क्या होता है, जिनका एक अर्थ होता है, जिनका। सार्थक में लिखा लिख लग रहा है, सार्थक अभी हम पढ़ चुके हैं। जिसका क्या हो, अर्थ। जिनका अपना क्या होता है, अर्थ होता है, अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम सार्थक कहते हैं। और निरर्थक का, जिनका क्या होता है, अपना कोई अर्थ नहीं होता, इनका क्या होता, अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये सब आप जानते हैं, नहीं नहीं होता है, बस ये नहीं पता है कि इनको क्या बोलते हैं, होता है। आपने कई बार प्रयोग किया होगा। जैसे उदाहरण में देखो, क्या, पानी, क्या है, पानी। और निरर्थक में क्या आता है, बोलते हैं पानी वानी। पानी वानी पिलाया कि नहीं पिलाया। तो पानी क्या है, सार्थक हो गया, वानी क्या है, निरर्थक हो गया। ठीक। चाय बाय, बोलते चाय हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बाय। चाय का क्या हो जाएगा, चाय बाय हो गया। ठीक है, चाय बाय हो गया। रोटी सोटी हो गया। क्या हो गया, रोटी सोटी। सोटी का कोई अर्थ है, कुछ नहीं, बोल तो बोल देते हैं, रोटी सोटी। लस्सी वस्सी, लस्सी वस्सी, कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं वस्सी का। क्या है, पानी वानी, चाय वाय, रोटी सोटी, लस्सी वस्सी, अच्छा बच्चा। इतने नोट करो, फिर हम और लिखते हैं।
और देखो, और देखो इसके और शब्द देखो, और देखो, चाकू बाकू क्या लिखते हैं, चाकू क्या लिखे हैं, बाकू, चाकू बाकू। जूते बूते, जूते बूते, जूते बूते क्या लिखते हैं, जूते बूते लिखते हैं। लड़की सड़की, लड़की सड़की, लड़की सड़की। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा क्या होता है, अच्छा बच्चा। बुढ़ा बुढ़ा, बूढ़ा बुढ़ा, बूढ़ा का क्या, बुढ़ा। और क्या लिख सकते हैं, जैसे कपड़ा बपड़ा, कपड़ा बपड़ा, कपड़ा बपड़ा, कपड़ा बपड़ा भी लिख सकते हैं। जैसे डंडा बंडा, डंडा बंडा, बहुत सारे शब्द हैं। तो ये हमने देखा निरर्थक शब्द। अब हम शब्द पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वाक्य। किसके बारे में, अब वाक्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।